प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अंजू भल्ला है। मैं सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल करमगढ़ विखे बतौर साइंस मिस्टर्स काम कर रही हूँ। मैं अज तुहाडे नाल चौथा लैसन जिहड़ा है, चौथा पार्ट कार्बन ते उसदे यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसदे कुछ टॉपिक जिहड़े है डिस्कस करूँगी। उन्हां बारे आपां अज पढ़ांगे। पहला थोड़ा जिहा आपां रिकैप कर लईए। ਆਪਾਂ पढ़िया है कि कार्बन जिहड़ा है हाइड्रोजन दे नाल जां दूजे कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन जिहड़ा है कार्बन कंपाउंड्स दे नाल लंबियां लंबियां लड़ियां बनाउंदा है ते कार्बन जिहड़ा है हाइड्रोजन नाल मिल के की करदा है, हाइड्रोकार्बन्स बनाउंदा है, जिन्हां नूं असीं संतृप्त हाइड्रोकार्बन ते असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दे विच वंडदे हां। ਹੁਣ संतृप्त हाइड्रोकार्बन ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨੇ एल्केन, एल्काइन। हाँ जी, ਹੁਣ एल्केन ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? CnH2n plus 2। एल्कीन का जनरल सूत्र है CnH2n ते एल्काइन का की है CnH2n -2। एल्केन की समझाती लड़ी दे विच जिहड़े मैंबर है उन्हां दे पिछे एन लगता है, जिवें मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन आदि। इसे तरह एल्कीन है जिहड़े इन्हां दे विच कार्बन कार्बन दे विच डबल बॉन्ड हुंदा है, तां इहदा पहला मैंबर जिहड़ा है वो ईथीन हुंदा है, C2H4। उस तो बाद इसे तरह इहदे विच ईथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि हुंदे हन। उस तो बाद है एल्काइन्स। एल्काइन्स दे विच कार्बन कार्बन दे विच तीरा बंधन हुंदा है ते इहदे विच जिहड़ा है यौगिक के पिछे असीं आइन बोलते हैं, जिवें ईथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन आदि। फिर असीं पढ़िया है फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स की हुंदे हैं? फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स चार तरह के होंगे हैं। नंबर 1 एल्कोहल। एल्कोहल दे विच की हुंदा है कि जिवें साडा पहला मैंबर है मीथेन, इहदे विच एक हाइड्रोजन नूं रिप्लेस कर दिंदा है OH। OH कित्थे लग जांदा है? CH3 एक हाइड्रोजन नूं रिप्लेस करके OH लग जांदा। इहनूं असीं की बोलदे हैं? मिथानल। मिथानोल। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ओल बोले ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ अल्कोहलिक। नंबर 2 एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ CHO ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ मिथानल, इथानल। ਪਿੱਛੇ नल ਦੀ आवाज़ आती है, अल ਦੀ। थर्ड है साडा कीटोन ग्रुप। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ C डबल बॉन्ड O लगता ਤੇ ਪਿੱਛੇ ओन की आवाज़ आती है, जिवें इथेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन आदि। चौथा साडा है कार्बोक्सिलिक। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ COOH लगता ਤੇ ਪਿੱਛੇ ओइक एसिड की आवाज़ आती है, जिवें इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड आदि। उस तो बाद हुण असीं अज जो पढ़ना है वो है कि इथानोल बारे। हाँ जी बेटा, असीं अज पढ़ांगे इथानोल। इथानोल जिहड़ा है वो
ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਸਮਝੌਤੀ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਥਾਨੋਲ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਥਾਨੋਲ। इथानॉल इसका फार्मूला है C2H5OH। तो इनू असी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH ते जां फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। यह असी अज इहदियां फिजिकल कैमिकल प्रॉपर्टीज ते यूजेस बारे पढ़ांगे। सब तो पहला आप डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज दे विच फिजिकल प्रॉपर्टीज की होंदे भौतिक गुण। भौतिक गुण तुहानूं पता ही है बेटा कि देखण विच किहो जिहा लगदा है, खाण च किहो जिहा, स्मैल दी किहो जी आंदी है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये सारा कुछ असीं डिस्कस करना है। तो नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज दे विच असीं सब तो पहले दा रंग देखना है। तो ये की है? कलरलैस, इहदा कोई कलर नहीं है। नंबर 2 इहदी स्मैल, स्मैल इहदी प्लेजेंट है, मतलब सानू जिहड़ी है सुंघन ते सानू जिहड़ी स्मैल चंगी लगदी है उहनूं असीं प्लेजेंट कहंदे हां, तो वधिया स्मैल है। नंबर 3 इहदा टेस्ट, बर्निंग टेस्ट है इहदा। बर्निंग टेस्ट है, जलन महसूस होंदी है सानू इहनूं खाण ते। उस तो बाद है इहदे विच OH ग्रुप होण करके ये जिहड़ा है पानी दे विच घुलनशील है। तो हुण असीं देखना है कि साडे कोल जिहड़ा है स्पिरिट हुंदा है, रैक्टिफाइड स्पिरिट जिहनूं असीं कहंदे हां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਥਾਨੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰੈਕਟੀਫਾਈਡ ਸਪਿਰਿਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ। उदासीन है। यह किसी भी लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता, ना तो नीले लिटमस पेपर को लाल करता है ते ना ही लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। नो चेंज इन कलर। हाँ जी बेटा, हुण असीं पढ़ांगे कि इथानोल दियां जिहड़े रसायनिक गुण ने वो किहड़े-किहड़े ने। रसायनिक गुण मतलब कि वह किहदे नाल क्रिया करता है, किहदे नाल नहीं करता। सब तो पहला आपां जिहड़ा है इहदे विच पढ़ांगे कि इथानोल दियां रिएक्शनस जिहड़ियां ने कंबशन किवें हुंदी है, ऑक्सीडेशन उहदी किवें हुंदी है, ते सोडियम मैटल दे नाल, सोडियम धात दे नाल ओह किवें क्रिया करता है। डिहाइड्रेशन बारे पढ़ांगे ते कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे नाल उहदी क्रिया बारे पढ़ांगे। सब तो पहला पॉइंट है साडा कंबशन। कंबशन, कंबशन मतलब जलना। ते एक हुंदा है ऑक्सीडेशन। हुण असीं पहला इहदा अंतर समझांगे। कंबशन दे विच की हुंदा है? कंबशन दे विच असीं देखते हैं कि जिहड़ा पदार्थ है वो हवा विचली ऑक्सीजन नाल क्रिया करके
नवा पदार्थ बनाता है। ऑक्सीजन नाल क्रिया करता ते इहदे विच की है कि जिहड़ा कंपाउंड है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ऑक्सीजन नाल कंबाइन करता है, जुड़ता है, कंबाइन्स विद ऑक्सीजन। तो ये जिहड़ी है बहुत कंबशन वाली क्रिया, जिहड़ी जलना क्रिया है, बहुत तेजी नाल हुंदी है। तो इहदे विच जिहड़ा कंपाउंड है जां मॉलिक्यूल कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हुंदा है काहदे विच? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी ते उहदे नाल हीट, ताप ते लाइट पैदा होंदी है। ते जिहड़ी ऑक्सीडेशन है इहदे विच जिहड़ा है ऑर्गेनिक कंपाउंड दी ब्रेक डाउन जिहड़ी है वो नहीं हुंदी। वो ब्रेक डाउन ते इहदे विच हीट ते लाइट पैदा नहीं हुंदी, ते जे पैदा हुंदी है तां बहुत घट पैदा हुंदी है। उस तो बाद हुण असीं इहदा रिएक्शन देखते हैं कंबशन दे विच की हुंदा है। इथानोल दा फार्मूला तुहानूं मैं दस्सिया सी C2H5OH ते इह क्रिया करदा है ऑक्सीजन दे नाल, बर्निंग होंदी है। ते की बनूगा हुण इहदे विच असीं पढ़िआ, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, हीट ते लाइट। हुण असीं इत्थे लिखांगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, ताप ते लाइट, प्रकाश पैदा। ये जिहड़ा है कंबशन रिएक्शन। हुण सानूं पता है कि अल्कोहल्स जिहड़े है वो बलदे है जदों तां वो की पैदा करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ते पानी पैदा करते हैं ते ताप ते रोशनी पैदा करते हैं। ते इथानोल नूं असीं जिहड़ा है एज ए फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इथानोल जिहड़ा है बहुत क्लीन फ्यूल है। यह पेट्रोल दे विच मिला के कारां दे विच वरतिया जांदा है। ब्राज़ील देश है साडा एक, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एज ए फ्यूल इन कार्स यूज किया जाता है। ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई खतरनाक गैसां, कोई नो हार्मफुल गैसेस, मतलब ਅਸੀਂ लिख सकते हैं कि नो हार्मफुल गैसेस आर प्रोड्यूस्ड। इस करके यह एक साफ सुथरा बालन है ते इसनूं असीं कारां दे विच यूज करते हैं। उस तो बाद असीं पढ़ना हैगा कि इथानोल बनता किवें। हाँ जी, गन्ने तो सानूं पता है कि खंड बनाई जाती है, ते खंड बनाने तो बाद जिहड़ा एक बहुत ही गाढ़ा काले भूरे रंग का जूस बच जाता है, लिक्विड बच जाता है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ मोलैसिस कहते हैं। ते वो मोलैसिस नूं जिहड़ा है फर्मेंटेशन करके इथानोल बनाया जाता है। शुगर केन, गन्ना, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਗਾੜਾ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੋਲੈਸਿਸ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? इथानोल। हाँ जी, इन्ना समझ आ गया बेटे? एक बार रिवाइज कर लिए आप कि इथानोल की है, सैकेंड मैंबर है। ਇਹਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ?
कि यह जिहड़ा है कलरलैस है, यदी जिहड़ा है टेस्ट है वो बर्निंग है, स्मैल इहदी प्लेजेंट है, इहदा बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सैल्सीयस है, तो ये OH आयन होने करके पानी में घुलनशील है। तो जिहड़ी साडी स्पिरिट है जिन्हों असीं रैक्टिफाइड स्पिरिट कहने हैं उहदे विच 5% पानी हुंदा है। उस तो बाद असीं पढ़िया कि इहदे विच कोई हाइड्रोजन आयन ना होने करके यह ना एसिडिक है ना बेसिक है, मतलब ना तेजाबी है ना खारी है, उदासीन है, तो इस करके किसी लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता। उस तो बाद ने कैमिकल प्रॉपर्टीज उहदे विच असीं पढ़िया कंबशन। कंबशन दे विच असीं पढ़िया कि इथानोल जिहड़ा है ऑक्सीजन नाल किरिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, हीट ते लाइट पैदा करता है। तो ये जिहड़े अल्कोहल्स है ये एज ए इथानोल जिहड़ा है एज ए फ्यूल जिहड़ा है कारां दे विच वरतिया जांदा है। इहनूं पेट्रोल दे नाल मिला के गड्डियां दे विच पाया जांदा है। ये बहुत ही साफ सुथरा बालन है, इहदे विचों कोई भी हार्मफुल गैसेस जिहड़ियां ने खतरनाक जिहड़ियां साडे लई गैसेस ने जां वातावरण लई हवा प्रदूषण करदियां वो पैदा नहीं होंदियां। तो इथानोल तैयार किवें हुंदा है? गन्ने तो जदों खंड बनाई जाती है तो उस तो बाद एक भूरा ते गाढ़ा पदार्थ लिक्विड बचदा जिहनूं असीं मोलैसिस कहने हैं, उहदी फर्मेंटेशन करके इथानोल जिहड़ा है वो तैयार किया जाता है। हुण असीं दूजा इहदा अगला कैमिकल इहदी प्रॉपर्टी जिहड़ी है वो देखते हैं, वो हैगी है नंबर 2 साडी प्रॉपर्टी आ गई। प्रॉपर्टी की है साडी जी ऑक्सीडेशन। मैं तुहानूं ऑक्सीडेशन ते कंबशन दे विच अंतर दस्सिया सीगा कि ऑक्सीडेशन दे विच जिहड़ा है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिहड़ा है वो किरिया करदा है, उहदे नाल मिल के किरिया करदा है, बलदा नहीं है इहदे विच। तां साडा दूजा पॉइंट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुण किहड़े है कि कंट्रोल्ड बर्निंग है ये, ते इथानोल नूं जदों असीं एल्केलाइन पोटाशियम परमैंगनेट जां एसिडिक पोटाशियम परमैंगनेट दे विच मतलब गर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन पोटाशियम परमैंगनेट और एसिडिक परमैंगनेट, तां नेसेंट ऑक्सीजन जिहड़ी है वो पैदा हुंदी है। ते ये इथानोल जिहड़ा है वो नेसेंट ऑक्सीजन नाल किरिया करके इथेनोइक एसिड जिहड़ा है वो बनाउंदा है। असी रिएक्शन देखते हैं C2H5OH, ये साडा इथानोल है, ये ऑक्सीजन नाल किरिया करता है, नेसेंट ऑक्सीजन है। C2H5OH प्लस ऑक्सीजन, ये जिहड़ा है असी काहदे विच करना है एल्केलाइन K2Cr2O7 जां फिर एसिडिक K2Cr2O7 दे विच। तो ये की बन जाता इत्थे साडे कोल इथेनोइक एसिड CH3COOH ते पानी। हाँ जी, तो असी की कह सकते हैं कि सारे अल्कोहल जिहड़े उन्होंने असी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं काहदे विच उन्हां दे कोरस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे विच बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कंबशन दे विच तुसीं देखिआ कार्बन डाइऑक्साइड ते पानी पैदा हुंदा है, ऑक्सीडेशन दे विच कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ते पानी पैदा होंदा है। ते ऑक्सीडेशन जिहड़ी है कंट्रोल्ड बर्निंग है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एल्केलाइन ਜਾਂ एसिडिक कोई भी मीडियम ਜਿਹੜਾ है पोटाशियम परमैंगनेट ਦਾ डाइक्रोमेट ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ इथेनोइक एसिड ਜਿਹੜਾ है वो पैदा हो। तीजा साडा है रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ इथानोल जिहड़ा है वो सोडियम मैटल जिहड़ी है सोडियम धात उहदे नाल किरिया करके सोडियम इथोक्साइड ते हाइड्रोजन गैस पैदा करता है। इहदी असीं इक्वेशन लिखांगे
C2H5OH प्लस Na की है जी साडा सोडियम, तो ये की बन जाता है C2H5OH एंड Na आयनिक फॉर्म है प्लस हाइड्रोजन। उस तो बाद आ गई जी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होंदा है किसी भी चीज़ दे विच असीं सानूं पता है कि डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी के अणुआं नूं बाहर कढना। तो इहदे विच की होगा, जिहड़ा साडा इथानोल है CH3CH2OH, तो इहनूं असीं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस दे विच डिहाइड्रेट करते हैं 170 डिग्री ते, तो ये की बन जाता है ईथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। हाँ जी बेटा, इत्थे तक समझ आ गया तुहानूं? पहला असीं कीती कंबशन, फिर ऑक्सीडेशन, फिर सोडियम नाल किरिया, सोडियम नाल किरिया करके की बनता है सोडियम इथोक्साइड, फिर असीं कीती डिहाइड्रेशन, ते हुण असीं करांगे रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड। रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड, जदों इथानोल इथेनोइक एसिड नाल किरिया करता है तो वो की बन जाता है, एस्टर बन जाता है। रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का मैं फार्मूला ही लिख रही हूँ। हाँ जी, हुण इहनूं असीं की कह सकते हैं कि अल्कोहल ते कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जदों कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस दे विच किरिया करते हैं तो ये की बन जाते हैं, एस्टर, ते पानी बाहर निकलता है। हुण ये असीं देखांगे, इहदी इक आपां किरिया एक समीकरण लिखांगे, वो है हुण अल्कोहल साडे कोल किहड़ा जी, इथानोल C2H5OH प्लस CH3COOH, ये साडे कोल की है कार्बोक्सिलिक एसिड, जां इहनूं असीं की कहने आ इथेनोइक एसिड। तां किरिया प्रेजेंस की है जी इहदे च, काहदी है, कंसनट्रेटेड H2SO4, तां ये बन जूगा एस्टर बनूगा साडे कोल CH3COOC2H5 प्लस वाटर, ये की है इथाइल इथोनेट। ये एक एस्टर है, जिहड़े कि स्वीट स्मैलिंग हुंदे हैं, ते इस किरिया नूं, काहदी किरिया, साडी अल्कोहल ते कार्बोक्सिलिक एसिड मिलके जिहड़ा एस्टर बनाउंदे हैं, इस किरिया नूं असीं की कहने आ, एस्टरीफिकेशन। हाँ जी बेटा, इत्थे तक समझ आ गई। हुण आ गए इहदे यूजेस। यूजेस मतलब इहदे उपयोग, असीं यूजेस लिखांगे। हाँ जी, इथानोल जिहड़ा है काहदे वास्ते यूज हुंदा, सब तो पहला तो सानूं पता है कि ये एक अल्कोहलिक ग्रुप है, ते अल्कोहल की है जी, एक असीं कहने शराब, ये शराब विस्की जिहड़ी है, बीयर है, वाइन है, वो बनाने लई वरतिया जांदा है। ते उस तो बाद असीं दसदे हैं कि इहनूं असीं स्पिरिट लैंप दे विच भी वरतदे हैं, क्योंकि तुहानूं दस्सिआ कि रेक्टिफाइड स्पिरिट भी बनदी है, जिहदे विच 5% पानी हुंदा है, ते इहनूं एज ए फ्यूल भी यूज किया जाता है। नंबर 1 असीं लिखांगे एज ए फ्यूल यूज करते हैं असीं। नंबर 2 इहनूं एज ए यूज इन स्पिरिट लैंप्स। नंबर 3
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ शराब ते पेंट मैडिसन दवाइयां आदि बनाने दे विच भी वरत्या जाता है। तो जिहड़े एस्टर बनते हैं असीं देखिया एस्टर्स ने यह जिहड़े है ये परफ्यूम बनाने लई वरते जाते हैं। एस्टर्स बनते काहदे तो है इथानॉल ते कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी जिहड़ा साडा है उन्हां दी किरिया तो। हुण असीं ये देखते हैं कि जिहड़ी शराब बनती है ये तो विस्की बनती है वाइन बनती है बीयर बनती है तो उहदे विच किन्ने परसेंट जिहड़ा है इथानॉल हुंदा है। विस्की दे विच बेटा 35% इथाइल अल्कोहल हुंदा है ते वाइन दे विच 10 तो 20% हुंदा है ते बीयर दे विच 6% जिहड़ा साडे कोल इथाइल अल्कोहल होता है। हुण असीं देखते हैं कि ये जिहड़ी शराब है ये हार्मफुल इफेक्ट जां इथाइल अल्कोहल जिहड़ा असीं कहने अल्कोहल पीण दे की जिहड़े साइड इफेक्ट्स ने मतलब इहदे नाल नुकसान की होंदा। सब तो पहला तो सानूं पता है कि इहदे नाल नर्वस सिस्टम ते इफेक्ट पैंदा है। व्यक्ति दी जिहड़ी है डिसीजन लैन दी जिहड़ा टाइम है डिसीजन लैन दा ब्रेन दा वो घट जाता है। इस करके ज़्यादातर एक्सीडेंट जिहड़े है शराब पीण तो बाद एक्सीडेंट बहुत होंदे हैं। ते ज़्यादा शराब पीण नाल की हुंदा है साडा पेट साडा लीवर साडे हार्ट दिमाग सारियां ते असर पैंदा है ते वो खराब भी हो सकते हैं। फिर जिहड़ा है अडल्ट्रेटेड अल्कोहल जिन्हों असीं मिथानॉल कहने हैं वो पीण नाल व्यक्ति जिहड़ा है अन्ना भी हो सकता है क्योंकि वो साडी ऑप्टिक नर्व ते इफेक्ट करता है ते उहदे नाल बंदे दी डेथ भी हो सकती है। हुण असीं जिहड़ा है मिथानॉल बारे पढ़ांगे कुछ। हाँ जी मिथानॉल जिहड़ा है एक तरह का पॉइजन है जहर है। जहर है क्योंकि ये साडी ऑप्टिक नर्व नूं परमानेंटली डैमेज कर डैमेज हो जाती है इहदे नाल पीण नाल ते व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। ते मिथानॉल जिहड़ी है यह ऑक्सीडाइज की जाती है। मिथानॉल इज ऑक्सीडाइज्ड to form मिथानॉल। मिथानॉल जिहड़ा है वो लीवर दे विच जिहड़ा बंदे दे ਉਹਨੂੰ खराब कर दिंदा है ते नाले ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ है कोई भी पार्ट्स ने सैल ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ कर दिंदा है ਤੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ है ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ कर दिंदा है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ मौत भी हो जाती है। ਇੱਥੇ तक बेटा समझ आ गए यूजेस ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ यूज करते हैं कादे विच यूज करते हैं ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ यूज करते हैं पेंट वार्निश शराब मैडिसन परफ्यूम आदि बनाने दे विच ते ਇਹਨੂੰ एज ए फ्यूल यूज किया जाता है कारां दे विच स्पिरिट लैंप दे विच यूज किया जाता है ते अल्कोहल नूं पीण वास्ते भी वरत्या जाता है मतलब जिवें विस्की वाइन बीयर आदि तुहानूं मैं परसेंटेज पहलां दस्सी है कि विस्की विच किन्ने परसेंट हुंदा है वाइन विच कितना है बीयर विच कितना बीयर विच सब तो घट जिहड़ा है अल्कोहल हुंदा। ते उस तो बाद असीं पढ़िया कि शराब पीण दे नुकसान की है इहदे नाल बंदे दा जिहड़ा है नर्वस सिस्टम जिहड़ा है उहदे ते इफेक्ट हुंदा है ते ओहदी फैसला लैण दी जिहड़ी है वो टाइम जिहड़ा है वो घट जांदा है ते ज़्यादा एक्सीडेंट शराब पीण तो बाद इसे करके हुंदे। फिर हैगा कि यह साडे पेट ते साडे जिगर ते साडे दिल ते साडे दिमाग ते असर करता है ते ये सारे जिहड़े साडे अंग ने ये खराब भी
हो जाते ते बंदे दी डेथ भी हो जाती। ते मिथानॉल पीण नाल की हुंदा बेटा, ये साडी ऑप्टिक नर्व ते इफेक्ट करदा है ते इहदे नाल जिहड़ा व्यक्ति जिहड़ा है परमानेंटली मतलब स्थाई रूप दे विच अन्ना हो जाता। उस तो बाद तुहानूं मैं दस्सिआ है कि मिथानॉल जिहड़ा है वो साडे सैल दे कंपोनेंट्स जिहड़े है उन्हां दे विच कोगुलेशन कर दिंदा है, जिहदे नाल सैल काम करना बंद कर। उस तो बाद हुण असीं पढ़ांगे डीनेचर्ड अल्कोहल। हाँ जी, डीनेचर्ड अल्कोहल जिहड़ी है जां इथानॉल, डीनेचर्ड अल्कोहल असीं किहनूं कहने आ, जिहड़ी कि इंडस्ट्रीज दे विच उद्योगां विच यूज़ कीती जांदी है फॉर प्रोडक्शन ऑफ जां फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरीअस प्रोडक्ट्स। ये जिहड़ी है सरकार वल्लों ड्यूटी फ्री जिहड़ी है ये सप्लाई कीती जांदी है, मतलब इहदा रेट घट हुंदा है ते इहनूं लोक पीण ना, इहदा मिसयूज़ ना होवे, इस नूं रोकण लई इथाइल अल्कोहल जिहड़ा है इहनूं डीनेचर कीता जांदा है। की मिला के इहदे विच की मिलाया जांदा है? पॉइजनस सबस्टांसिस। किहड़े किहड़े? मिथानॉल, फिर पिरीडीन ते कॉपर सल्फेट आदि। डीनेचर्ड अल्कोहल जिहड़ी है वो सेहत लई अनफिट है। हाँ जी, ये साडा हो गया सारा टॉपिक जिहड़ा सीगा साडा इथानॉल बारे सी। हाँ जी बेटा, साडा दूजा टॉपिक है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड जिहड़ा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड दा लड़ी दे विच दूजा मैंबर है। तां असीं हुण शुरू करांगे इथेनोइक एसिड। इहनूं एसिटिक एसिड भी कहा जांदा है ते इहदा फार्मूला है CH3COOH। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ COOH। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ HCOOH। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਭੌਤਿਕ ਗੁਣ ਇਹਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਰਲੈਸ ਹੈ, मतलब ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਿਡ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਦੇਖੋ ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਖੱਟੇ, ਸੋਰ ਇਨ ਟੇਸਟ। ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੈਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਵਿਨੇਗਰ। ਵਿਨੇਗਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਰਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਕੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਰਕਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ 5 ਤੋਂ 8% ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 118 डिग्री। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ मतलब
पिघलन दर्जा बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबाल दर्जा, तो यदा मेल्टिंग पॉइंट है 290 कैलविन। उस तो बाद है जी साडे कोल कि इथेनोइक एसिड जिहड़ा है जदों इहनूं असीं जमा दईए तां ये एक ग्लेशियर की तरह मतलब चिट्टी बर्फ जिहड़ी है वो जम जाती है जिवें कि कोई ग्लेशियर हुंदा। तां इस करके इथेनोइक एसिड नूं ग्लेशियल इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। ग्लेशियल इथेनोइक एसिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बर्फ वांगू जम जाता है ते ये पानी दे विच घुलनशील है। सारी प्रपोर्शनस किसी भी प्रपोर्शन दे विच यह पानी विच घुल सकता है। मिसिबल मिसिबल इन वाटर। उस तो बाद साडे कोल आ जाणगियां इहदियां कैमिकल प्रॉपर्टीज। पहलां असीं भौतिक गुणां नूं दुबारा रिवाइज कर लैंदे हां। यह कलरलैस है मतलब इहदा कोई रंग नहीं हैगा। इहदा स्वाद किहो जिहा खट्टा ते इहदी स्मैल जिहड़ी ओह सिरके वर्गी है ते जिहड़ा सिरका भी है वो साडा की है 5 ਤੋਂ 8% पानी दे विच इथेनोइक एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है साडे बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री, मेल्टिंग पॉइंट 290 कैल्विन है ते बर्फ वांगू जम जाता है। इस करके जिहड़ा है असीं इहनूं ग्लेशियल इथेनोइक एसिड भी कहने हैं ते ये पानी दे विच हर प्रपोर्शन दे विच जिहड़ा है घुल सकता है। उस तो बाद आ गई है जी साडे कोल इथेनोइक एसिड दियां कैमिकल प्रॉपर्टीज। कैमिकल प्रॉपर्टीज जिहड़ियां ने केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रसायनिक गुण। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਇਥेनोइक एसिड ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ एक्शन ऑन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर ਦਾ रंग ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ बदल ਦਿੰਦਾ है। क्यों? क्योंकि यह एसिड है तो यह की करूगा ब्लू लिटमस नूं काहदे विच बदल दूगा रैड। ये सानू पता ही है कि तेजाब जिहड़े है वो नीले लिटमस नूं लाल दे विच बदल दिंदे हैं। हुण असीं एक किरिया भी करके देख सकते हैं जिहदे विच असीं की करांगे कि एक परख नली दे विच असीं की लै लांगे इथेनोइक एसिड लै लांगे ते दूजी परख नली दे विच असीं HCl लै लांगे। हुण जे असीं दोनों दे विच लिटमस पेपर पावांगे तो सानू पता है कि दोनों ही जिहड़े है वो लिटमस पेपर का रंग बदल देंगे। तो सानू इस तो ये नहीं पता लग सकता कि किहड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो किहड़ा वीक एसिड है। इहदे लई असीं की करते हैं यूनीवर्सल इंडीकेटर यूज़ करते हैं। जदों यूनीवर्सल इंडीकेटर यूज़ करते हैं तो उहदे ते जदों उहनूं इथेनोइक एसिड दे विच रख करते हैं तो उहदे विच इहदी pH वैल्यू की आ जाती है 4 मतलब इहदा कलर जिहड़ा है ऑरेंज हो जाता है यूनीवर्सल पेपर का इंडीकेटर का। जदों HCl जिहड़ा है उहदे विच इहदी वैल्यू 2 आती है तो इहदे च जिहड़ा कलर है रैड। इस तो सानू पता लगता है कि जिहड़ी 2 pH वैल्यू है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये जिहड़ा है ये वीक एसिड है। पता लग गया बेटा? लिटमस पेपर का रंग बदल दिंदा है तो लिटमस पेपर का रंग बदलण नाल सानू ये नहीं पता लगता कि ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो एसिडिक नेचर होने करके ये कार्बोनेट बाईकार्बोनेट ते बेसिस जिहड़े है मतलब खारा नाल किरिया करके की बनाउंदा है सॉल्ट मतलब लून बनाउंदा है। सानू पता ही है कि तेजाब ते खार मिल के की बनाउंदे है लून बनाउंदे हैं। हुण असीं देखांगे इहदा दूजा
reaction with carbonates। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਥਾਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ CH3COOH ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ Na2CO3 ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ CH3COONA। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ H ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋਡੀਅਮ ਇਥੋਨੇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਮਤਲਬ CH3COOH ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਪਲੱਸ NaHCO3 ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਜਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਬਣੂਗੀ ਬੇਟਾ CH3COONA ਸੋਡੀਅਮ ਇਥੋਨੇਟ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਬੇਸ, मतलब क्रिया कादे नाल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड सानू पता एक बेस है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्रिया तो ये भी की है CH3COOH प्लस NaOH। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕਾਰਬੋਨੇਟ नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनूगी, बाकी सारा कुछ हो गया CH3COONA प्लस वाटर। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੋਡੀਅਮ ਇਥੋਨੇਟ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਅਲਕੋਹਲ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਥਾਨੋਲ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਅਲਕੋਹਲਸ, ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਥਾਨੋਲ। ਹੁਣ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਸਾਡਾ CH3COOH, ਅਲਕੋਹਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ C2H5OH। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ दोबारा लिख रहे बेटा CH3COOH प्लस C2H5OH ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ H2SO4 ਲੈਣਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ, ਐਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ CH3COOC2H5 ਤੇ ਪਲੱਸ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਐਸਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਸਟਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਥਾਈਲ ਇਥੋਨੇਟ, इथाइल अंडरस्टैंड। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਬੇਸ ਮਤਲਬ ਖਾਰ NaOH ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟਰਸ ਕੀ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਟਰ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ
पैदा होंदे हैं ते ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ परफ्यूम वगैरह ਜਿਹੜੇ ਹੈ फ्लेवरिंग एजेंट्स मतलब सेंट वगैरह बनाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ फ्लेवर वाली स्वाद वाली ਜਾਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਐਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ C2H5 ये तो मिलके एस्टर बनता है CH3COO C2H5 प्लस वाटर ते हुण असीं इहनूं बैक मतलब इहनूं हाइड्रोलाइज करके वापस आ जिहड़ी चीज़ है सानूं प्राप्त हो जाती है मतलब एस्टर्स जिहड़े है एस्टर्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बैक टू अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड समझ आ गई जी एस्टर्स जिहड़े है वो स्वीट स्मैलिंग होंदे है फ्रूट वर्गी स्मैल आती है उन्हां दे विचों ते इन्हां नूं असीं परफ्यूम्स जां फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स आदि बनाउण लई वरतदे हां ते एस्टर्स जिहड़े है एस्टर बनाउण दी क्रिया एस्टरीफिकेशन है ते एस्टर्स नूं असीं हाइड्रोलाइज करके की कर सकते हैं वापस कार्बोक्सिलिक एसिड ते अल्कोहल विच बदल सकते ते इस नूं जिहड़ी एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस है एसिड्स दी एस्टर्स दी उहनूं असीं की कहने आ स्पोनिफिकेशन क्यों क्योंकि यह सोप बनाउण दे लई वरतिया जाता है हुण आगे जी यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड इथेनोइक एसिड कादे कादे विच वरतिया जांदा है हुण असीं ये देखांगे नंबर 1 सब तो पहला तो जिहड़ा है विनेगर है जिहड़ा साडा सिरका है वो असीं कादे विच वरतदे हां एज ए प्रेजर्वेटिव मतलब अचार चटनी आदि विच उहनूं कि ज़्यादा देर तक खराब ना होण उहदे वास्ते असीं सिरका पा के रखदे दूजा हैगा कि इथेनोइक एसिड जिहड़ा है वो एस्टर्स बनाउण लई वरतिया जांदा है एस्टर्स बनाए जाते हैं वो असीं क्रिया देख ली है तो वो एस्टर्स कादे वास्ते असीं यूज़ करते हैं परफ्यूम्स वगैरह बनाउण लई यूज़ करते हैं फिर जिहड़ा इथेनोइक एसिड है वो डाई प्लास्टिक डाइज प्लास्टिक ते दवाइयां वगैरह विच वरतिया जाता है फिर हैगा कि इथेनोइक एसिड जिहड़ा है उहनूं असीं सैलूलोज एसीटेट बनाउण लई भी यूज़ करते हैं जिहड़ा कि एक आर्टिफिशियल फाइबर है इथेनोइक एसिड दे यूजेस दोबारा सुनो सिरका जिहड़ा साडा है इथेनोइक एसिड दी एक फॉर्म है ते उहनूं असीं एज ए प्रिजर्वेटिव जिहड़ा है यूज़ करते ते उस तो बाद इहनूं एसीटोन बनाउण लई ते एस्टर्स बनाउण लई वरतिया जांदा है एस्टर्स जिहड़े वो अगे परफ्यूम वगैरह बनाउण लई वरते जांदे है इथेनोइक एसिड नूं जिहड़ा है डाई प्लास्टिक ते दवाइयां आदि बनाउण लई वरतिया जांदा है ये समझ आ गया बेटा हाँ जी बेटा हुण साडा अगला टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट साबन ते मैल निवारक साबन ते मैल निवारक साबन जिहड़ा है साबन ते मैल निवारक साबन काहदे तो बनदा है हाँ जी पहला असीं साबन की प्रैपरेशन देखांगे कि साबन बनती काहदे तो है जदों ऑयल जां फैट नूं असीं मिक्स करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाल NaOH के नाल तां साबन बनती है ते नाल की बनता है ग्लिसरॉल
साबन का जिहड़ा अणु है वो स्ट्रक्चर किहो जी है, स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। देखण दे विच जिहड़ा साबन का अणु है वो किहो जी है, स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। हाँ जी, ये दो पार्ट होंगे हैं। पहला असीं स्ट्रक्चर बनावांगे, नेगेटिव चार्ज ते नाल इहदे सोडियम पॉजिटिव। हाँ जी, ये जिहड़ा लॉन्ग चेन वाला पार्ट है ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है। ते यह ऑयल दे विच जां डर्ट जिहड़ी है उहदे विच सोल्यूबल होंदा। ते जिहड़ा ये आयनिक है, शॉर्ट आयनिक पार्ट है, यह जिहड़ा है वाटर दे विच सोल्यूबल। जिहड़ा वाटर विच सोल्यूबल है उन्होंने हाइड्रोफिलिक कहते हैं, जिहड़ा ऑयल विच सोल्यूबल है उन्होंने हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी तो दूर रहता है, जिहड़ा वाटर रिपेलेंट या वाटर रिपेलिंग। तो ये जिहड़ा है हाइड्रोफिलिक, ये वाटर अट्रैक्टिव। तो उस तो बाद असीं पढ़ांगे कि ये सफाई किवें करदा। जदों कोई भी कपड़ा जां पानी विच पा के असीं उहदे उपर साबन लाउने हैं तां वो की करदा है, जिहड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जिहड़ा मतलब ऑयल सोल्यूबल है, ये सारे जिहड़े है एक रचना बना लेंदे हैं जिन्हों असीं मिसेल कहते हैं। असीं इत्थे मिसेल की रचना बनावांगे। ये साडे कोल जिहड़ा है एक डर्ट वाला पार्ट है, थोड़ा जल्दी च बना रही हूँ। ये सारी रचना जिहड़ी है असीं आ साडे कोल की ने अभी सोडियम आयन्स ने। आयनिक पार्ट जिहड़ा पानी विच घुलदा है, आह तेल दी बूंद ऑयल जिहड़ा है जां तेल। ते ये जिहड़ी सारी रचना है इहनूं असीं की कहने हैं मिसेल। ये जिहड़ा मिसेल है इहदे विच जिहड़ा है ऑयल सोल्यूबल पार्ट, जिहड़ा इहदा हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वो सारा उससे मतलब चिपक जाता है, उहदे ते डर्ट सारी लग जाती है। तो फिर असीं उहनूं जदों मलदे हैं, रगड़ते हैं पासे नाल, पानी विच होल करते हैं, तो ये सारी मैल जिहड़ी है वो बाहर निकल जाती है। इस तरह साबन जिहड़ा है वो सफाई करन लई कपड़िਆਂ ਦੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ है। ਇਹਨੂੰ रचना ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਸਲ। उस तो बाद है साबन दी लिमिटेशनस की है, मतलब साबन दी खामियां की। जो इनू हार्ड वाटर के नाल असीं यूज़ करते हैं, हार्ड वाटर मतलब भारा पानी, तां की हुंदा है ये स्कम बना देंदा है, भारे पानी नाल मिल के झग नहीं बनाउंदा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम ते मैगनीशियम ते की हुंदे ने आयन्स हुंदे ने, जिहड़े कि साबन साडी इहदे नाल बहुत ज़्यादा लगदी है। तो एक जिवें असीं कहिए कि प्रेसीपिटेट जे साडे जिहड़े है वो बन जांदे आ, झग नहीं बनदी हैगी। इहदे नाल साबन जिहड़ा बहुत ज़्यादा खर्च हुंदा सी। तो उस तो बाद असीं इहदी जगह ते असीं यूज़ की कर सकते हैं, वो हैगे डिटर्जेंट्स, मैल निवारक। मैल निवारक जिहड़े ने ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਅਮੋਨੀਆ ਤੇ ਸਲਫੋਨੇਟ ਦੇ ਸਾਲਟਸ। ਕਾਦੇ ਅਮੋਨੀਆ एंड सल्फोनेट ते साल्ट्स। इन्हां दी सब तो जिहड़ी वधिया गल है वो ये है कि ये भारे पानी नाल जिहड़े है ये झग बना दिंदे है, क्योंकि ये जिहड़े है कैल्शियम ते मैगनीशियम आयन्स दे नाल प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाते,
नो पीपीटी। इस करके जिहड़े है डिटर्जेंट्स जिहड़े असीं यूज़ करते हैं, पर डिटर्जेंट्स की भी एक सब तो वड्डा ड्रॉबैक की है कि ये जिहड़े है बायोडिग्रेडेबल नहीं हुंदे, ते इस करके इहदे नाल साडा जिहड़ा है वातावरण नूं जां पानी दे सोर्सिस जिहड़े है जिहदे विच साडा वाधू पानी जांदा ओह खराब। धन्नवाद। हाँ जी बेटा, ਆਪਾਂ पढ़िया सोप बारे डिटर्जेंट्स बारे, मतलब डिटर्जेंट असीं पढ़िया कि वो जिहड़े है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, सोप्स जिहड़ियां ने वो जिहड़ा उन्हां दा फालतू पानी है जां जो भी है वो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब सूक्ष्म जीवां द्वारा उन्हां दा विघटन हो सकदा। हुण असीं एक बार रिवाइज करांगे कि असीं की पढ़िया है। इथानोल बारे, इथानोइक एसिड बारे, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बारे। इथानोल ते इथेनोइक एसिड इन्हां दी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज कितनी यूजेस कितने ते सोप ते डिटर्जेंट। सोप दे विच असीं मेन असीं पढ़ना है सैल दी रचना ते उहदी सफाई करनी। धन्नवाद।